हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल डिस्कस। तो हमारा न्यूमेरिकल है जो वो बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन। तो एक बॉम्ब को छोड़ा गया है फाइटर जेट से। फाइटर जेट एरोप्लेन है, उससे हमने इसको छोड़ दिया है। किसे? बॉम्ब को। व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव अ टारगेट एट अ हाइट ऑफ 1500 मीटर। तो इस फाइटर जेट ने एक टैंक को क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। व्हेन द एरोप्लेन बिल्कुल ऊपर होता है, किसके ऊपर? टारगेट मीन्स टैंक के ऊपर है, डायरेक्टली अबव द टारगेट। वहां पर ये क्या करता है? बॉम्ब को ड्रॉप कर देता है। और टैंक एंड एरोप्लेन की दूरी कितनी है? दैट इज 1500 मीटर। अब आगे, द एरोप्लेन इज गोइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। तो जो आप फाइटर जेट देख रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है, चाल कितनी है? वो है 500 किलोमीटर पर आवर। बाय हाउ मच डिस्टेंस वेल द बॉम्ब मिस द टारगेट। तो हमसे ये पूछा गया है इस न्यूमेरिकल में, जो बॉम्ब है वो गिरना तो चाहिए था टैंक के ऊपर, लेकिन बॉम्ब टैंक के ऊपर नहीं गिरता। वो अपने टारगेट को कितनी मिस करता है, कितनी दूरी पर जाके टारगेट से गिरेगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन इज अराइजिंग, why the bomb is not dropped on the target। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जब हमने जेट फाइटर प्लेन से बॉम्ब को गिराते हैं, फाइटर जेट तो चल रहा है विद द हेल्प ऑफ इंजन, लेकिन जैसे ही बॉम्ब को फाइटर जेट से ड्रॉप किया जाता है, नाउ इट एक्ट एज अ प्रोजेक्टाइल। मीन्स अब इसका जो मोशन है वो ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है। बॉम्ब ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण पहले क्या, कितनी गति से आगे को जाएगा? दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही हम उसे एरोप्लेन से क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अब जैसे जैसे वो आगे को जाता है, एट द ईच मूवमेंट अर्थ उसे क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मीन्स अब ये कौन सा केस है? प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो अब हमने ये देखना है बॉम्ब अपने टारगेट को कितना मिस करता है, मीन्स वो कितनी दूरी पर जाकर गिरता है। आइए इस न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, ये रहा फाइटर जेट। अब जब ये टारगेट के बिल्कुल ऊपर होता है तो पायलट क्या करता है? बॉम्ब को ड्रॉप कर देता है। अब ये जो बॉम्ब है, सबसे पहले ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण हॉरिजॉन्टल दूरी तय करने लगता है। ये अब ड्यू टू हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है, मीन्स जितनी फाइटर जेट की है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल के साथ हॉरिजॉन्टल मूव करने लगता है।
तो ये एक्ट करता है नाउ एज अ प्रोजेक्टाइल। वाई? बिकॉज जब ये आगे को मूव करता है हॉरिजॉन्टली तो जो अर्थ है वो इफेक्ट डालती है एट ईच मूवमेंट। तो ये आगे जाता हुआ नीचे भी आता है, मीन्स अब बॉम्ब क्या है? प्रोजेक्टाइल। तो ये कौन सा पाथ अडॉप्ट करता है? विच इज पैराबोलिक इन नेचर। तो ये टैंक मीन्स टारगेट के ऊपर गिरने की बजाय कहाँ पर जाकर गिरता है? उससे आगे। वो कितना आगे गिरता है, वो जो हमारा बॉम्ब है वो दूरी हमने फाइंड करनी है। मीन्स इसने हाउ मच डिस्टेंस वेल द बॉम्ब मिस द टारगेट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मोशन अलोंग वर्टिकल इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स जब बॉम्ब को ड्रॉप किया, छोड़ा पायलट ने फ्रॉम द एरोप्लेन, तो ये नीचे आने की बजाय क्या करता है? पहले हॉरिजॉन्टली जाता है। तो इसकी नीचे को इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? दैट इज यू वाई इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन ए वाई। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी? अब जो बॉम्ब है वो फ्रीली मूव कर रहा है ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स जी। एंड बॉम्ब कितनी दूरी तय करता है? नीचे को कितना आता है उसे मान लेते हैं दूरी को y, दैट इज 1500 मीटर। तो यहां पर मैं रिलेशन यूज करने जा रहा हूं पोजीशन टाइम रिलेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर वर्टिकल यू वाई ए वाई। नाउ एस कितना है हमारा? दैट इज वाई इक्वल टू यू वाई, ये कितना है? 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितनी है? इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। तो ये टर्म तो स्टूडेंट अब हमारे पास कितनी बन जाती है? 0 बन जाती है। मीन्स वाई इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। नाउ वाई कितना है? दैट इज 1500 मीटर। 1/2 जी कितनी होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड नाउ हेयर टी स्क्वायर। तो ये बन जाता है 1500 इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 1500 ओवर 4.9। टी इक्वल टू, इसे जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो वो हमारे पास आंसर बन जाता है 17.5 सेकेंड। तो जो बॉम्ब है वो कितनी दूरी तय करता है? नीचे को 1500 मीटर, नीचे को वर्टिकल हम दूरी की बात करें तो इससे कितना समय लगता है? दैट इज 17.5 सेकेंड। अब हम बात कर लेते हैं मोशन ऑफ द बॉम्ब अलोंग हॉरिजॉन्टल। आइए आगे का जो पार्ट है उसे डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं इस बॉम्ब का जो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये कितनी दूरी तय करता है? तो इसमें स्टूडेंट्स जब हम बॉम्ब को पायलट ड्रॉप करता है फ्रॉम द फाइटर जेट तो इसका जो स्पीड है अलोंग हॉरिजॉन्टल
मीन्स यू एक्स मान लेते हैं, वो कितनी होगी? वो भी उतनी होगी जितनी फाइटर जेट की थी, दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर। एंड एक्सेलरेशन मीन्स ए एक्स, वो कितनी होगी? वो होगी 0, बिकॉज इनिशियली जब हम बॉम्ब की बात करते हैं, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं, वेलोसिटी की और जो कैसे स्पीड की, तो नीचे को तो पहले नहीं आता। मीन्स एक्सेलरेशन क्या है? नीचे को एक्सेलरेशन, ये तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी में चेंजेस है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, हियर वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ एयर, वी हैव नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये क्या करता है? हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब वेलोसिटी में देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, मींस एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो यू एक्स हमारे पास कितनी है? दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर। इसमें इसको हम मीटर एंड सेकंड में चेंज कर लेते हैं। नाउ 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मीन्स मीटर पर सेकंड। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, इस जीरो का ये जीरो कैंसिल, इट बिकम्स नियर अबाउट 138.9 मीटर पर सेकेंड। नाउ अगेन अप्लाइंग पोजीशन टाइम रिलेशंस, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग हॉरिजॉन्टल। मान लेते हैं कितनी दूरी तय करता है बॉम्ब, दैट इज एक्स। एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। नाउ एक्स हमने फाइंड करना है यू एक्स, दैट इज 138.9 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन आप कितनी है? 0 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो ये टर्म तो हमारे पास 0 बन जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 138.9 टाइम पीरियड, हमने बॉम्ब के गिरने का जो समय निकाला था वो कितना था? 17.5 सेकेंड। ये हमने फाइंड किया था बॉम्ब के गिरने का, जो उसने समय लिया था वो हमने फाइंड कर लिया था 17.5 सेकेंड। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के पश्चात ये हमारे पास आंसर बनता है 2430.75 मीटर, 2430.75 मीटर। ये जो बॉम्ब है टारगेट से कितनी दूरी पर जाकर गिरता है? दैट इज 2430.75 मीटर। टारगेट को इतना जे मिस कर देता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आगे का आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो देखते हैं इसमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। अ शिप इज सेलिंग वेस्टवर्ड एट 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं एक शिप है, वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है,
इसकी चाल कितनी है 8 मीटर पर सेकंड इस शिप की। आगे वाई ट्राइंग टू फिक्स अ बुलेट एट द टॉप ऑफ द मास्ट द सेलर ड्रॉप्स द बोट। तो स्टूडेंट ये शिप का इसे हम मास्ट बोलते हैं। इस मास्ट पर नाविक खड़ा है, पर्सन खड़ा है। वो क्या करने जा रहा है, वो एक पेंच को लगाने जा रहा है मास्ट के टॉप पर। लेकिन वो पेंच क्या है, इसके हाथ से छूट जाता है। नाविक है वो पेंच को ड्रॉप कर देता है, उससे वो ड्रॉप हो जाता है पेंच जो वो मास्ट के टॉप पर लगाने जा रहा था। तो क्वेश्चन क्या बनता है, वेयर विल द बोट हिट द डेक। तो शिप के इस पोर्शन को मीन्स यहां से मास्ट का बिगिनिंग पॉइंट है, बेस है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं डेक। तो क्वेश्चन अब ये है, जब पेंच नाविक के हाथों से छूट जाता है वो डिक पर आकर कहाँ गिरता है। जो मास्ट की ऊंचाई है, हाइट है, वो है 19.6 मीटर। अब स्टूडेंट इसमें होता क्या है, जो शिप है वो 8 मीटर पर सेकंड के साथ चाल के साथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में क्या है जा रहा है। जब नाविक के हाथों से पेंच छूट जाता है, नाउ द पेंच इज एक्ट एज अ प्रोजेक्टाइल। तो उसका जो मोशन होगा एज अ प्रोजेक्टाइल, और वो पाथ कैसा अडॉप्ट करेगा, पैराबोलिक इन नेचर। अब वाई इट अडॉप्ट एज अ पैराबोलिक इन नेचर, वो पहले आगे को क्यों जाता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण पहले जो बोट है वो आगे को जाता है, लेकिन अब बोट पर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, इट ओनली द फोर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो अब ये केस बन जाता है प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में डिस्कस किया है, उसमें बॉम्ब था। अब ये केस है, इसमें क्या है, बॉम्ब की जगह पर क्या बन जाता है, प्रोजेक्टाइल एज ए पेंच बोल्ट। तो आइए अब सबसे पहले मोशन अलोंग वर्टिकल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मोशन अलोंग वर्टिकल में हमारे पास क्या है, पहले जो बोट है वो नीचे को तो नहीं गिरता, वो तो हॉरिजॉन्टल मूव करने लग जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल यू वाई ये हमारे पास 0 है। एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। एंड वर्टिकल नीचे को बोट कितनी दूरी तय करता है, दैट इज 19.6 मीटर। यहाँ पर पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज कर लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ यू टी मीन्स यहाँ पर यू वाई है, एक्सेलरेशन कितनी थी ए वाई, एक्सेलरेशन कितनी थी ए वाई मीन्स मैंने जी लिख लिया है यहाँ। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कितना है 0 है, तो
तो ये टर्म क्या बन जाती है, अब 0 बन जाती है। एस मीन्स वाई इक्वल टू 1/2 जी, दैट इज 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। वाई वर्टिकल दूरी कितनी है, 19.6, इसे भी लिख लेते हैं, इक्वल टू 4.9, ये कैंसिल हो जाएंगे, 4.9 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। टी स्क्वायर इक्वल टू 19.6 ओवर 4.9। आगे इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। टी स्क्वायर इक्वल टू 19, इसे मैंने रिमूव कर दिया है, एंड ये बन जाएगा 49 ओवर 10 मीन्स 10 ओवर 49। 10 के साथ 10 कैंसिल, ये 7 के साथ कैंसिल कर देते हैं। दैट इज टी स्क्वायर इक्वल टू 4। टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, टी स्क्वायर रूट लगा लिया हमने बोथ साइड, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, प्लस -2, तो समय माइनस में नहीं होता, मीन्स टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जो बोल्ट है वो कितने समय में नीचे आता है, दैट इज 2 सेकेंड। अब हम देखते हैं जो बोल्ट है वो हॉरिजॉन्टल कितनी दूरी तय करता है, वो हम देख लेते हैं। एंड हम ये भी देखेंगे इसी समय में जो शिप है वो कितनी दूरी तय कर लेता है, ये भी हम देखेंगे। तभी हम जान पाएंगे बोल्ट कहां पर गिरता है। अब स्टूडेंट मैं बात करने जा रहा हूं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मीन्स जो बोल्ट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन्स ux, इनिशियल वेलोसिटी, जब नाव के हाथों से पेंच छूट जाता है वो हॉरिजॉन्टल मीन्स अब वेस्ट डायरेक्शन को, हॉरिजॉन्टली अलोंग वेस्ट डायरेक्शन, वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जितनी इस शिप की होती है, मीन्स जितनी मास्ट की होगी, 8 मीटर पर सेकेंड। ux एक्सेलरेशन नीचे को, अब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, एयर की रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब यूनिफॉर्मली क्या है, आगे को जाता है बोल्ट, तो देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या है, 0 है। अगेन पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज कर लेते हैं, वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी तय करता है बोलेट, उसे हम x मान लेते हैं। x इक्वल टू यू एक्स मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ये टर्म तो 0 है बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। नाउ x इक्वल टू यू एक्स मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम कितना लगा था बोल्ट को नीचे आने के लिए, पेंच को नीचे आने के लिए 2 सेकेंड, मीन्स x इक्वल टू 16 मीटर। तो जो बोलेट है वो 16 मीटर दूरी तय करता है जब नाव के हाथों से वो छूट जाता है। किस दिशा में, अब इसने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया है, पैराबोलिक इन नेचर, मीन्स जो बोलेट था, जो पेंच था,
उसने कितनी दूरी तय की? अलोंग हॉरिजॉन्टल, दैट इज 16 मीटर। अब स्टूडेंट हम ये देखेंगे जो शिप है मीन्स जो मास्ट है वो कितनी दूरी तय करता है अलोंग वेस्ट वर्ड डायरेक्शन। तो समय कितना लगा? 2 सेकंड। किसे? नीचे आने के लिए पेच को। अब इतने समय में हम ये देखने का प्रयास करते हैं ये जो शिप है वो कितना मूव करता है, कितनी दूरी तय करता है इन 2 सेकंड में। तो शिप मान लेते हैं शिप की दूरी है s अलोंग वेस्ट डायरेक्शन, वो दूरी तय करता है। दूरी कैसे फाइंड करते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी थी? 8 मीटर पर सेकंड एंड टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। s इक्वल टू 16 मीटर। तो 2 सेकंड में स्टूडेंट ये जो शिप है वो 16 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में दूरी तय कर लेता है 16 मीटर। वहीं पर इतने ही समय में जो बोल्ट है वो क्या है? वो भी 16 मीटर की दूरी तय करता है, 16 मीटर टुवर्ड वेस्ट। दैट मीन क्या बनता है? मीनिंग क्या बनता है? जब नाव के हाथों से बोल्ट हमारा क्या है? शूट जाता है, पेंच शूट जाता है, तो मास्ट कितनी दूरी तय करता है? 16 मीटर। बोल्ट भी कितनी दूरी तय करता है? 16 मीटर। मीन्स ये जो बोल्ट है अब मास्ट के जो फुट है मीन्स जहां से उसका बेस है मास्ट का, मास्ट के फुट पर आकर ये गिर जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, वेयर वेल द बोट हिट द डेक। तो डेक पर कहां पर आकर गिरता है? जहां पर मास्ट के फुट होते हैं वहां पर आकर ये हिट करेगा बोल्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आज के दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आगे का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं प्रोजेक्टाइल के रिलेटेड प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।